बीजा डाले तो आधा बीजा खराब हो जाता। और जो रोपाई भी करते थे 1 महीने 15-20 दिन बाद, उसमें भी लगाते थे तो हम लोग का उसमें भी आधा मर जाता था। उसके बाद 2000 बहुत दिक्कत हुआ, किसान को नुकसान होने लगा। तो 2017 में हम लोग का पॉली हाउस में हम लोग का गाछी तैयार करवाएं। नहीं, इसे पहले ये भी बताइए, जैसे मान लीजिए जब हम लोग पहले आते थे ना, तो यहाँ पूरा ऐसे परती पड़ा हुआ था। अभी आप हरियाली जो देख रहे हैं वो हरियाली नहीं था। लोग जो है पलायन कर गए थे यहाँ से। जितने भी पुरुष लोग हैं वो सारे बाहर चले गए थे। दीदी लोग, कुछ दीदी लोग रहती थी, वो भी हजारीबाग यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, वो लेबर के काम करने के लिए या फिर रोड में काम करने। खेती ना के बराबर था, जीरो था। क्योंकि मक्का लोग लगा देते थे, बच्चे लोग खाएंगे बोल करके मक्का लगा देते थे, फिर उसको गोंदली बना करके खाते थे, तो इसलिए मक्का लगता था। 2 ही क्रॉप होता था, एक मक्का। फिर दूसरा एक बार जोहार करता हूँ, इसलिए कि मैं 2015 से पहले मैं किसान नहीं था, मैं एक बेरोजगार था। ज़मीन भी था लेकिन मेरे पास पढ़ाई लिखाई तो बहुत नहीं के बराबर है। तो इसकी वजह से इतना ही दिमाग में आता था कि कहीं दिन भर दिन अपना शरीर से खट के कमा के कुछ अपना घर को चलाऊँ, यही मेरा दिमाग में था। और दूसरा कुछ था ही नहीं मेरे पास। घर था मिट्टी का घर, और कहीं कहीं देखे हुए मिट्टी घर कैसा है। और जो दरवाज़ा है जो अभी देखे होंगे उसमें दरवाज़ा किस तरह है, जो बांस का बनता है, बम्बू का, उस तरह मेरा दरवाज़ा था। और माँ बाप बहुत गरीब थे, तो जब से मैं बड़ा हो गया मैं वही सोचते रहता था कि मैं कैसे माँ बाप, बूढ़ा बाप को कैसे अच्छा घर बनाऊँ हम रहने के लिए और अच्छा खिलाऊँ। तो मैं कुछ दिन बाहर जाता था। इधर खास करके बरसात में केवल धान का खेती होता था, बाकी दिन खेती नहीं होता था। तो बरसात में धान रोपाई के लिए आ जाते थे, फिर पार चला जाते थे। तो धान का रोपाई जो होता था केवल बरसात तो 3 महीना होता था, 3 महीना धान का काम करते थे, फिर बाहर चला जाते थे। तो बाहर भी ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था, वही 2-3 हज़ार रुपये महीना मिलता था। तो ऐसे करके काफ़ी दिन, एक तो 8-10 साल बीत गए उधर। तो 2015 में मैं आया, बाहर से आया हुआ था। सपोर्ट का संस्था लोग यही शिवा दाता है, अजीत दाता है, लोग एक बार वो लोग दादा लोग आए थे यहाँ पर फील्ड में। तो माँ बाप छोटा छोटा कुआं से लाट से खींच करके छोटा छोटा अपना खाने के लिए आलू बैगन पौधा लगाता था। 1-2 डिसमिल में थोड़ा थोड़ा जितना कुआं मैंने भले लाट लगता था उसे खींच के कुंडी से पानी पटाने का करता था। तो केवल अपने घर के लिए थोड़ा बहुत बचता था तो बाजार लेके जाते थे। तो दादा लोग आए तो फिर हमको कुछ ये सब खेती बारे में हमको बताए कि क्या क्या करना है। तो वही दादा लोग बोला कि खेती एक बिजनेस में होता है। हम तो बिजनेस नहीं जानते थे, खेती बिजनेस है बोल के। तो इस टाइम आए थे वो लोग, टमाटर खेती होता था नहीं होता था, लेकिन लोगों ने बताया खेती करने का तरीका किस तरह करना है। ऐसा बेड बनाना है, ज़मीन में नर्सरी बुआई करना है। तो उससे कुछ बीज निकलता था, कुछ नहीं निकलता था। निकलने के बाद भी पौधा लगाते थे, कुछ मरता था कुछ बचता था, मैंने बहुत कम पौधा बचता था। लेकिन बचने के बाद भी तो रेट तो मिलता था, लेकिन पौधा मिलता नहीं था, पूरा ख़राब हो जाता था। तो इसके बाद 2015 में ही शायद हम लोग को एक बार लेके गए थे विजिट के लिए खेती में। तो वहाँ एक पोलियोस बना हुआ था, तो वहाँ देखे थे नर्सरी चल रहा था वो पोलियोस का, हम लोग उसे बेड में करते थे। तो देखे वहाँ तो बताया गया, तो हम लोग को फिर भी उतना रुचि नहीं था कि इस तरह के करके होगा बोल के, हम देख के आए। तो फिर दादा लोग बोला कि नहीं आप लोग आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाइए, खेती पोलियोस आप लोग बनवाई 3.5 लाख रुपये लगेगा। हम सोचिए 3.5 लाख रुपये लगेगा, मिलेगा कहाँ से। तो दादा बताए कि नहीं से कि आपको 50% टाटा ट्रेस जो है संस्था वाला वो आपको देगा और बाकी आपको लगाना होगा। तो हम बोले मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो वो लोग बोला आपको केवल 30,000 रुपये लगाना है और बाकी 1,20,000 आपको रंगदेव संस्था से एक लोन हम लोग दिला देंगे। तो दिलाने का तो काम लोग बातचीत किया, लेकिन हमको तो क्योंकि ये लोग नया नया आया था, मैंने विश्वास नहीं कर रहे थे कि ये लोग आके हमको लोन दिला देगा और पता नहीं फिर भाग जाएगा तो हम पैसा कहाँ से चुकती करेंगे। तो फिर हम डर रहे थे, ये लोग आ रहा था तो इधर से आ रहा था, हम पीछे से भाग रहे थे क्योंकि लोग देख के बोलता था कि आपको 1,20,000 लोन दिला देंगे।
तो आप सोचे कि लोन तो ये लोग दिला देगा, लेकिन ये लोग भाग जाएगा तो पैसा कहाँ से हम वापस करेंगे। तो फिर 2-3 बार ये लोग आया, फिर 2-3 बार बहुत मैंने परेशान किया। तो हम सोचे कि चलिए एक तो आखिर इतना मैंने ये लोग ज़बरदस्ती कर रहा है तो अच्छी बात होगा। तो हमने फिर ठीक है दादा, फिर हम बोले कि फिर 30,000 रुपया अपने मैंने दिए और 1,20,000 रुपया लोन दिला दी। उसके बाद दिलाने के बाद फिर पैसा देने के बाद भी हमको लगता है कि 1 महीना 1.5 महीना लग गया पोलियो खड़ा करने के लिए। पोलियो खड़ा करने के बाद भी, क्योंकि स्टेट का किसान लोग तो अपना बेड का नर्सरी करता था, एक पैकेट लाता था, दुनिया भर छीट देता था, वो मैंने काफ़ी पौधा निकल जाता था। लेकिन उतना तो मैंने ये इसके बारे में तो नहीं जान रहा था, बिजनेस के बारे में कुछ भी होता था बोलता है बहुत होता है, लेकिन इतना ही नहीं जान रहे थे कि टमाटर से लाखों रुपया आता है, वो नहीं जानते थे हम लोग। इतना है कि मैंने खाने के लिए और उससे कुछ बाजार में बेच के आए तो कुछ नमक तेल खरीद के लाए, उतना ही जानते थे। तो फिर भी लोग हम बोले कि इतना पौधा एरिया जो बनने के बाद भी उसमें डालने के लिए डर रहे थे कि इतना पौधा हम डालेंगे, खरीदेगा कौन। तो फिर दादा लोग ही बोला कि नहीं, हम लोग पूरा फील्ड में दीदी लोग सब मिल के कि प्लानिंग करेंगे, इसके बाद आपको पौधा का सेलिंग करवाएंगे। तो इस तरह करके बातचीत हुआ, फिर हम पौधा डालने के बाद भी कोई लेने वाला तैयार नहीं कि कौन खरीदेगा इतना महंगा। उस टाइम 75 पैसा एक बार पौधा देते थे, इतना महंगा पौधा कौन खरीदेगा। हम लोग ऐसे भी 400-500 के बीज डाल देते तो दुनिया भर पौधा उग जाता है। तो फिर हम लोग ज़बरदस्ती करके काफ़ी गाड़ी में डाल के फील्ड में घूमने के बाद कोई पैसा भी नहीं देता था, फिर भी हम लोग पौधा देते थे कि आप लोग लगाइए, लगाने के बाद आपको बढ़िया होगा तो हम लोग पैसा दे। सिस्टम था या क्या था, किस तरह का जैसे पहले जो था यहाँ पे एक ये था, डीजल पंप लगा था। तो डीजल पंप जो है, नदी है वहाँ पे, उधर नदी है, डैम है ना, वो डैम से एक डीजल पंप के द्वारा पानी लाया जाता था। लेकिन वही ला पाता था जिनके पास पॉकेट में तो पैसा होता था, नहीं तो बाकी लोग तेल भराने के लिए उतना पैसा में 56 या 59 रुपया तेल पेट्रोल मिलता था ना, डीजल मिलता था 60-65 रुपया। तो उतना लोग एफोर्ड नहीं कर पाता था। कुछ लोग हैं जो कि 2-4 ही ऐसे लोग थे जो कि लगा के 2-3 लीटर ला करके वो पानी को पटा पाते थे। उसी समय उतना खेती वो किए। उसके बाद फिर हम लोगों का 2018 में ना सोलर आया। 2018 में हमने सोलर लगाया। जब 2018 में सोलर लगाए तो उतना 12 एकड़ प्लॉट को पटा नहीं पाते थे। पानी जो है आधा से ज़्यादा वेस्टेज हो जाता था, तो हम लोग पटा नहीं पाते थे। तो फिर हम लोग क्या करिए कि चलो भाई कुछ प्रोजेक्ट से कुछ ये करते हैं। तो हम लोग फिर ड्रिप लगाए, ड्रिप के साथ में मल्चिंग डाले, ड्रिप लगाए, मल्चिंग लगाए, तब फिर ये पूरे 12 एकड़ में हमारा ड्रिप है। अब 12 एकड़ में ड्रिप है, तब जा कर के आज का पोजीशन ये है। 12 एकड़ में ड्रिप है, तो जो सोलर वाला जो आपने लगाया, क्योंकि बहुत जगह हम देखे हैं कि सोलर वाला सक्सेस नहीं है, बट आपके यहाँ सक्सेस रहा। कि 12 एकड़ को आप यदि ड्रिप इरिगेशन से ही कनेक्ट करके कर रहे हो और वो इरिगेट हो रहा है, तो एक बहुत प्लस पॉइंट है। क्योंकि नालंदा में भी देखे 2-4 जगह लगाया, ब्रेक डाउन हो गया, क्योंकि यदि उसका वाटर लेवल नीचे जाता तो पानी नहीं खींचता। तो बहुत सारा प्रॉब्लम उसमें भी बहुत जगह पे चैलेंजेज आया है। आपके यहाँ कोई चैलेंज रहा क्या? ऐसा चैलेंजेस हम लोग का फील्ड में दिखता है, जहाँ डीप बोरिंग से 1-2 हम लोग कोशिश भी किए और फेल रहा है। लेकिन उस समय से हम लोग फिर सोचे कि नहीं, अब डीप बोरिंग से तो बिल्कुल ही सोलर सिस्टम नहीं लगना है। जो भी करना है या तो चेक डैम से या फिर नदी नाला जहाँ पर जो है हमेशा बहते रहता है कि उसको मतलब ज्यादा मशीन को इसलिए एफर्ट नहीं लगाना है कि ऑलरेडी वाटर है हमारा, बिल्कुल रिजर्वोयर। अच्छा, दूसरा बात है ये ड्रिप का जो सिस्टम बना हुआ है, अलग अलग प्लॉट बांट के, जब जिस प्लॉट में आप देना चाहेंगे पानी, उधर का बल्ब खोलिए, दूसरा तरफ लॉक होगा। तो ये सिस्टम जो है पूरा एक बार में सारा नहीं जाएगा, नहीं तो फिर स्पीड उसका वो हो जाएगा। अगर मान लिया कि 12 एकड़ का है, 12 एकड़ का है तो 2-2 एकड़ का के भी हम अगर फेज बनाए हैं तो एक बार में 2 एकड़ में ही जाएगा, बाकी जो है लॉक रहेगा। ये सिस्टम ये कौन सा नदी से कनेक्टेड? नदी नहीं है, ये पहाड़ की तरफ से जो पानी निकल के आता है, तो चेक डैम बांधा हुआ है, बांध है, वो रुकता नहीं है, पानी पहाड़ का आते रहता है। तो एक आपने चैलेंज बताया था इरिगेशन जिसका, तो आपने बताया। दूसरा आप ये भी बताए थे
जर्मिनेशन का, और तीसरा आपने फर्टिलिटी की भी बात की है। एक तो है कि वो बीज ही उसका डेवलप नहीं करता था, और एक है कि मतलब फर्टिलिटी सॉइल की भी बात की है। हाँ, इस दोनों में भी क्या किया आप लोग? वो दादा बताएंगे, उसके बाद अपना जर्नी। अच्छा बताओ। इसमें जो है जब देखेंगे किसके बारे में। ये सबसे बड़ा चैलेंज तो आपने काउंटर किया इरिगेशन ही का, और फर्टिलिटी यदि बढ़ा। हमारा पूरे प्लॉट में हम लोग का देखिए, फिर यहाँ पे एक तालाब है, जस्ट बगल में ही एक तालाब है। उसके बाद फिर उसी के नीचे में टमाटर का खेती प्लॉट है, टमाटर लगा। फिर धीरे 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 हम लोग टमाटर लगाना शुरू किए। यहाँ पहला था टमाटर लगा। उसके बाद फिर इन लोगों को दूसरी जगह पे क्षेत्र भ्रमण कराए, तब हम लोग तरबूज का प्लान लाए। तरबूज, तब तरबूज आया, तब पहला तरबूज यहीं इसी प्लॉट में लगा था। तरबूज पूरे रोड में, यहाँ कहीं तरबूज नहीं लगता था। पूरे चुरचू पंचायत या कहीं भी किसी भी जगह में तरबूज नहीं था। तो में लोगों मतलब तरबूज का बिलीफ यही था कि नदी के बेड पे ही तरबूज उगता है। गंगा का जो बेसिन होता है या बालू होता है वहीं पे तरबूज होता है। तो पूरे हजारीबाग में पहला बार तरबूज हम लोगों ने इन किसानों के साथ शुरू किया। पहला हमारा तरबूज का खेती करने वाले यही राजेंद्र दादा है, जो बाहर में जा करके भ्रमण करके आए और पहला तरबूज का खेती किया। इतना तरबूज हुआ कि उसी तरबूज से ये बिलीव हो करके आज हमारा अपना जर्नी वो बताएंगे। तो आइए दादा आगे, और थोड़ा सा जर्नी को बताइएगा कि कैसे कैसे हम ड्रिप मल्चिंग उसका भी अभी बता दे। ड्रिप मल्चिंग